चलो शांत हो जाओ, स्टार्ट करें। आज आर्डिनो में जो टॉपिक अपन को समझना है वो ये है कि एलसीडी कैसे काम करती है। एलसीडी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको प्रोग्राम करते हैं। एलसीडी जानते हो ना, वो स्क्रीन आती है जैसे तुम लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह में देखी होगी, तो आपको आउटपुट जिस स्क्रीन पर दिखता है वो एलसीडी जैसी रहती है ना। उस स्क्रीन को अपन को क्या करना है, प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमें कितने टाइप की एलसीडी यहाँ पर दी गई है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये दिख रही है आपको, मेन आपको ये 4 एलसीडी दिख रही हैं। इनको अपन को क्या करना है, प्रोग्राम करना है। तुम लोगों की बुक में भी इनमें से एक एलसीडी दी है, वो कौन सी है और कैसे प्रोग्राम करना है, क्या पिन होती हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करनी है। पहले याद कर लो कितनी एलसीडी है अपने पास, टोटल 4। कितनी एलसीडी है, 4 एलसीडी है। एलसीडी दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल एलसीडी ये वाली, और ये वाली नॉर्मल एलसीडी है, और दूसरी होती है I2C। क्या लिखा हुआ ये, I2C। I2C आ रही बात समझ में? और क्या है जरा समझो, ये जो एलसीडी है 16:2 है और ये जो एलसीडी है 20:4 है। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो एलसीडी होगी, इस एलसीडी में 2 लाइनें होंगी, 2 लाइनें होंगी और हर लाइन में 16 कैरेक्टर प्रिंट हो सकते हैं। आगे बात समझ में? ये मतलब है किसका, 16:2 का। और वैसे ही 20:4 का मतलब क्या है, टोटल 4 लाइनें होंगी और चारों लाइनों पर, हर एक लाइन पर 20-20 कैरेक्टर प्रिंट हो सकते हैं। यानी साइज में ये वाली बड़ी होती है और ये वाली छोटी होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? I2C, I2C का फुल फॉर्म पहले लिख लो, क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I 2 बार है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो I2 लिखा है ना, इसका मतलब है IIC, ऐसा है ना। तो I2C लिखा हुआ है सर्किट, इस एलसीडी का कोड लिखा है I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। आ रही बात समझ? अब समझना जरा, एक एलसीडी खोलते हैं फिर उसको समझेंगे अपन। ठीक है, तो अभी अपन नॉर्मल वाली एलसीडी बुक खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर एक नॉर्मल एलसीडी अपनी ओपन कर ली है, तो ये एलसीडी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, टोटल कितनी पिन होती है इस एलसीडी में, 16। कितनी पिन होती है टोटल, 16 पिन होती है आपकी नॉर्मल एलसीडी में, चाहे वो 16:2 हो, चाहे वो 20:4 हो। आ रही बात समझ में? जो नॉर्मल एलसीडी होगी उसमें कितनी पिन होती हैं आपकी, 16 पिन होती हैं, 16 पिन होती है। ठीक है, इन पिन्स को याद भी करना है आपको। क्या करना है, याद भी करना है। तो और फिर इसका कनेक्शन भी समझना है। ठीक है, तो 16 पिन याद कर लोगे? करते हैं, हाँ हो जाएगी, अभी करा देंगे, यहीं के यहीं याद हो जाएंगी, परेशान मत हो। नंबर लिख लें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी पिन होती हैं अपने पास, 16 पिन होती हैं, 16 पिन होती हैं। ठीक है, अब सुनो जरा, पिन के नाम याद करते हैं पहले। ठीक है, VSS, VDD, VO, RS, RW, E। ठीक है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। फिर ये A एनोड और K कैथोड। आगे बात समझ में? टोटल कितनी पिन होती हैं आपके पास, 16 पिन होती हैं। VSS, VDD, VO, RS, RWE, फिर D0 से लेकर D7 तक एनोड और कैथोड। कितनी पिन है अपने पास, 16 पिन होती है। आ रही बात?
बात करते हैं 16 पिन है तो इनके कनेक्शन भी तो करने पड़ेंगे, कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो कनेक्शन के लिए समझना जरा ध्यान से पहले, यहां से पहली वाली पिन और नीचे से पहली वाली पिन, इनको ले जाके क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है। ऐसे ही ग्राउंड का सिंबल बनाते हो ना तुम लोग फिजिक्स में, क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है, यानी इसको जीएनडी वाली पिन पर लगाएंगे। ऊपर से पहली और नीचे से पहली कहां जाएगी, ग्राउंड पर जाएगी, यानी जीएनडी पर जाएगी, ग्राउंड पर। आगे देखना, ऊपर से दूसरी और नीचे से दूसरी, ये दोनों पिन आपकी जाएंगी कहां पर, 5 वोल्ट। कहां पर जाएंगी, 5 वोल्ट। 4 पिन का काम खत्म, 4 पिन खत्म हो गई ना। कितनी बची 16 में, 12 बची। ठीक है, आ जाओ वापस। VO जो होती है वो हमारी वोल्टेज एडजस्टर पिन होती है, और जब अपन ऑनलाइन पर काम करेंगे तो वहां पर वोल्टेज पहले से क्या रहता है, एडजस्ट रहता है। तो VO वाली पिन को अपन को टच नहीं करना। आगे बात समझे, बोलो, नहीं करना। अब देखना जरा ध्यान से, RS और E, RS रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए और E इनेबल पिन, इनको हमें आर्डिनो पे किसी नंबर पे देना है। तो अभी डिस्कस करेंगे कितने नंबर पे देना है। उससे पहले आपको यह ध्यान रखना, ये जो RW वाली पिन है, इस पिन को भी अपन क्या कर देते हैं, यहां से ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। RW वाली पिन को क्या करते हैं, रजिस्टर राइट के लिए क्या करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं। तो ऊपर से पहली नीचे से पहली दोनों को क्या करना है, ग्राउंड करना है। ऊपर से दूसरी पिन और नीचे से दूसरी पिन यानी एनोड, इनको क्या करना है, 5 वोल्ट पर देना है। उसके बाद जो RW वाली पिन है उसको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना। इतना कर दिया। होता क्या है, जब अपन LCD को यूज करते हैं, जब अपन क्या यूज करेंगे, LCD को यूज करेंगे, तो LCD की एक हेडर फाइल होती है, इस नॉर्मल LCD की, लिक्विड क्रिस्टल। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, LCD नाम से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हमें सारी पिन्स बतानी होती है। और उसमें जो पिन का ऑर्डर होता है वो किस हिसाब से होता है, जरा ध्यान समझना। RS, RW, E, फिर D0 से लेकर D7 तक, ये हम देते हैं। ये सारी पिन नंबर हमको देने होते हैं, यानी इनको हमें आर्डिनो पे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो समझना जरा, RS वाली पिन को कितने नंबर पे कनेक्ट करना चाह रहे हो, कोई भी नंबर बोल सकते हो। अपने पास 13 डिजिटल पिन है ना, 14 डिजिटल पिन है, उनमें से किसी एक नंबर पे। मान लेते इसको आपने 5 नंबर पे दिया, इसको आपने 6 नंबर पे दिया। RW को ग्राउंड किया है तो इसका नंबर बताने की जरूरत नहीं है, बोलो, तो इन दोनों का बता दिया। फिर बात आती है, ये हमारी 8 पिन जो डिजिटल पिन हैं, इनको भी हमें क्या करना है, आर्डिनो पे कनेक्ट करना है। अब सुनो जरा, जो हमारी जो LCD होती है, LCD 2 मोड में काम करती है, एक 4 बिट मोड पे और एक 8 बिट मोड में। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना जरा। ये डिफरेंस कहीं बताया नहीं गया है, बस लिख दिया है उन्होंने, कोड लिख दिया, लेकिन क्यों ऐसा किया ये नहीं पता होता किसी को। तो समझना जरा, क्या होता है, अगर एक जो भी कैरेक्टर हमको प्रिंट करना है, एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए 1 बाइट चाहिए, 8 बिट चाहिए। एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए 8 बिट चाहिए। अगर 8 बिट मिल गई तो एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक, जब हम 8 बिट मोड में काम करते हैं, यानी 8 बिट यानी 1 बाइट मोड पे या 8 बिट मोड पे काम करते हैं, तब हमें अपने LCD की 8 पिंस को कनेक्ट करना होता है। किस पर, अपने बोर्ड पर, जो हमारा आर्डिनो। 8 पिंस अगर हमने कनेक्ट की हैं, पूरी की पूरी 8 पिंस अगर हमने कनेक्ट की हैं, तो 8 बिट एक साथ निकलेंगी और कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आ रही बात समझ। तो आपको जैसे A प्रिंट करना है तो A आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 बिट मोड में यूज कर रहे हो, तब आपको सिर्फ 4 पिन कनेक्ट करनी होती है। आप D0 से लेकर D3 तक को छोड़ देना।
D0 से D3 तक को क्या कर दिया, छोड़ दिया। D4 से लेकर D7 को अपन फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी अब अपन को सिर्फ 4 पिन कनेक्ट करनी होगी। लेकिन अब क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, 4 बिट एक बार में और फिर 4 बिट एक बार में आएगी, यानी 2 बार में आएगी और फिर आपका कैरेक्टर प्रिंट होगा। लेकिन हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज होती है पता है ना। तो ये जो 4 बिट एक साथ जो आएंगी ना, इतनी स्पीड में आएंगे कि अपन को पता ही नहीं चलेगा कि कैरेक्टर आधा आधा प्रिंट हुआ है, वो एक साथ आएगा, अपन को लगेगा एक साथ प्रिंट हुआ है। आ रही बात सुन, बोलो। ये देते हो 9600 बिट्स पर सेकेंड बॉड रेट बोलते हो, इतना आता है 1 सेकेंड में। और तुम किसकी बात करो, 8 बिट की। 9600 में 8 का क्या वैल्यू, इतनी स्पीड से आएगा डेटा, क्योंकि स्पीड तो इसी स्पीड से आ रहा है ना डेटा। वो कभी वो तो फंक्शन डाल दिए होंगे तो उसकी वजह से होता है, या फिर बैटरी वगैरह डिस्चार्ज होती है तो उसकी वजह से होता है, उसका उससे कोई मतलब नहीं। अगर अपन 8 बिट में यूज करेंगे, 8 की 8 क्या वायर कनेक्ट करनी पड़ेंगे अपन को, 8 सर्किट कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। और जब अपन को इतना फर्क ही नहीं पता चल रहा तो क्यों अपन इसको यूज करें 8 बिट को, अपन 4 बिट को यूज करेंगे, सिर्फ 4 ही वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आएगा तो इतनी स्पीड में डेटा की अपन को पता ही नहीं चलना कि ये जो कैरेक्टर, ये जो लाइन प्रिंट हुई है, वर्ड प्रिंट हुआ है, ये आधा आधा करके हुआ है, क्योंकि हमें तो वो एक साथ दिखेगा ना। बोलो। तो 2 मोड होते हैं आपके, कौन कौन से, 4 बिट मोड और दूसरा क्या होता है, 8 बिट मोड। बोलो, इसमें कोई डाउट। तो हमको बस क्या करना है, ये जो अपने ये D0 से D3 तक छोड़ देंगे अपन 4 बिट मोड में, और जो D4 है से लेकर D7 को अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई ना कोई पिन नंबर अपन को देने पड़ेंगे। तो जो जो भी पिन नंबर देंगे वो 4 पिन नंबर हम यहां पर लिख देंगे। आ रही बात सुन, बोलो। तो मान लेते हैं जैसे यहां पर है D0 से लेकर D3 हमने स्किप कर दिया, ठीक है। और फिर D4 मान लेते हैं, D4 को हमने 7 नंबर पे जोड़ दिया, इसको हमने 8 नंबर पे जोड़ दिया, इसको हमने 9 पे और इसको हमने 10 पे। तो 7, 8, 9, 10 ये हमने 4 पिन अपने आर्डिनो के डिजिटल बोर्ड पे दे दी। इसमें कोई दिक्कत है? तो पिन से एक बार फिर से देखें, सबसे ऊपर पहली और सबसे नीचे पहली, यानी VSS और नीचे कैथोड, इनको क्या करना है, ग्राउंड करना है। ऊपर से दूसरी यानी VDD, वोल्टेज डेटा के लिए VDD, और नीचे से एनोड, इन दोनों को क्या करना है, 5 वोल्ट करना है। वोल्टेज एडजस्टर VOH को टच नहीं करना अपन को। अगर ऑफलाइन काम करते हैं तब हम वहां पर पोटेंशियोमीटर लगाते हैं ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन काम करेंगे तो ऑनलाइन में करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेटअप। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, RS, RW और E, ठीक है। और अगर हम चाहें वोल्टेज एडजस्टर के लिए तो इस वाले को अपन 5 वोल्ट पे डाल सकते हैं, डालना हो तो। फिर उसके बाद RS, RW और E की बात करते हैं। RS रजिस्टर सेलेक्ट करने के RS को 1 नंबर देना है और E को 1 नंबर देना, RW ग्राउंड पे जाना है। तो ऊपर से कितनी पिन खत्म हो गई अपनी, 6 ऊपर 2 नीचे, 8 पिन खत्म। बची कितनी, 8। 8 में 4 तो कनेक्ट ही नहीं करनी डिजिटल वाली, बची कितनी, 4। 4 को डिजिटल पे कनेक्ट कर दो, जो भी नंबर देना। आगे बात सुन, बोलो। तो आते हैं वापस प्रोग्राम पे। नहीं, एक पिन नहीं देंगे, अलग अलग देंगे, अलग अलग। मैंने यहां पर ऐसा लिखा ना, 5 और 6 ऐसा मान लो। तो RS सीक्वेंसिंग यही रहेगी, RS पहले, फिर E, फिर D0 से D7, सीक्वेंसिंग यही रहेगी। तो देखना जरा, सबसे पहला है अपना ये देखो, ये दिख रहा है आपको, देखना जरा ध्यान से। VSS ये ब्लैक वाली वायर, VSS और कैथोड ये कहां गए, ये ब्लैक पे गए, कहां, ग्राउंड पे। ये क्या हो गए, ग्राउंड हो गए। आगे बात समझ में। ये रेड वाले और यहां से एनोड, ये दोनों कहां चले गए, 5 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। 4 पिन खत्म।
वीओ को टच नहीं करना, आर एस और ई इनको बाद में देखेंगे, बीच का आर डब्ल्यू क्या हो गया, ब्लैक वाली वायर कहां, ग्राउंड। आगे बात समझ में। अब देखना जरा, आर एस को इन्होंने लगाया 12 नंबर पे, सीक्वेंसिंग लिखना, आर एस सबसे पहले है ना, आर एस किस पर, 12 पर, फिर ई किस पर, 11 पर, यानी जो हम एलसीडी बनाएंगे तो उसके अंदर हम जो बनाएंगे तो सबसे पहले 12 फिर 11। आगे बात समझ में। D0 से D3 छोड़ दिया है, अब D4 से आते हैं। D4 ये ग्रीन वाली किस पर गई है, 10 पर, फिर उसके बाद 5 वाली किस पर गई है, 9 पर, फिर ये 8 पर और फिर ये 7 पर। तो ऐसे ही हमने क्या दे दिया, 10, 9, 8 और 7। आ रही बात समझ में। तो जिसमें जैसे हम यहां पर कोड करते हैं वैसे ही अपन ये क्या करते हैं, यहां पर इस एलसीडी के अंदर उसको देते हैं। आगे बात समझ। तो अब प्रोग्राम समझो, ये समझ में आ गया कैसे कनेक्शन किया, ये समझ में आया। अब यहां पर देखो जरा, सबसे पहला काम क्या होता है, हमें अपनी लिक्विड क्रिस्टल नाम की हेडर फाइल को क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। क्योंकि एलसीडी को स्टार्ट करना है या उसमें कर्सर सेट करना है, कुछ प्रिंट करना है, ये सारे जो फंक्शंस लिखे गए हैं वो लिक्विड क्रिस्टल की हेडर फाइल के अंदर लिखे गए। अरे बात समझ। तो अगर उनको यूज करना है तो इस हेडर फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, लिक्विड का एल कैपिटल है, क्रिस्टल का सी कैपिटल है, डॉट एच, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, हेडर फाइल को, एच मतलब हेडर फाइल। इस हेडर फाइल को हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हम इस पर काम करने वाले हैं। अगली बात, इस लिक्विड क्रिस्टल हेडर फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी एक फंक्शन एलसीडी, जिसके अंदर हम पिंस बताते हैं आपने किस सीक्वेंस में पिन को कनेक्ट किया है। अरे बात समझ। तो हमने सीक्वेंसिंग बता दी कि जो आरएस वाली पिन थी उसको हमने कितने नंबर दिया है, 12 नंबर दिया है। आरडब्ल्यू अपनी ग्राउंड है। इनेबल पिन ई को हमने कितना दिया है, 11 नंबर दिया है। D0 से D3 छोड़ दिया, फिर D4, D5, D6 और D7। जैसा आप यहां पर कनेक्ट करोगे वैसे ही नंबरिंग यहां पर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां से कनेक्शन जो है ये यहां पर सेट हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब आगे की कहानी सुनो। सेटअप, सेटअप के अंदर आए और फंक्शन लगाया पहले एलसीडी डॉट, ये एलसीडी दिख रहा है, इसी की हेल्प से एलसीडी डॉट बिगिन, एलसीडी डॉट बिगिन। तो एलसीडी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और अब आप बताओगे अपनी एलसीडी का टाइप। हमारी एलसीडी जो है वो 16:2 की है, तो हमने यहां पर कितना लिखा, 16:2 लिखा। अगर हमारी एलसीडी 20:4 की होती है, कितने बाई कितने की भी होती, तो हम यहां पर उतने बाई उतने लिख देते। आ रही बात समझ। तो सबसे पहले देते हैं अपन, ये जो 16 लिखा है, ये 16 क्या है, कॉलम है। 16 क्या है, कॉलम है। और जो 2 लिखा है, 2 क्या है, रो है। आ रही बात समझ। तो 16:2 हमने बता दिया, ये हमारी एलसीडी है 16:2 की, उसको बिगिन करो, उसको स्टार्ट करो। आगे बात समझ, आगे बढ़े। उसके बाद एलसीडी डॉट प्रिंट, आपको जो भी प्रिंट करना है वो हमने यहां पर डबल कोटेशन में दे दिया, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। ये तो पहली लाइन में है, डिफॉल्ट में पहली लाइन ही आएगी। अब हमें लाइन चेंज करनी है, तो फंक्शन का नाम है सेट कर्सर, कर्सर का सी कैपिटल, फंक्शन का नाम क्या है, सेट कर्सर। अब हमने कर्सर की पोजीशन सेट कर दी। पहले हमने क्या दिया, 3 कॉलम, यानी 3 कॉलम क्या हो जाने हैं, आगे बढ़ जाने। और नंबरिंग जो चालू होगी वो चालू होगी 0 से। नंबरिंग जो चालू होगी वो कहां से होगी, 0, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम। आ रही बात समझ में। देखना जरा, 3 दिया है ना हमने, देखना जरा ध्यान से, 0, 1, 2 इनको छोड़ दिया और 3 से ये एस क्या हुआ है, प्रिंट होकर आया है। और 1 दिया है क्योंकि पहली वाली जो लाइन है ये 0 है और ये वाली 1। पहली वाली क्या है, 0 है और ये वाली क्या है, 1। ठीक है। अगर ये जो लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसको भी हम थोड़ा शिफ्ट करना चाहें तो ऊपर इस जो हमने ये पहला वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, इसके पहले भी हम सेट कर्सर लगा के अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। आ रही बात सुन, करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, अभी मैंने कर्सर को क्या कर दिया, सेट कर दिया 3, यानी 3 आगे मूव कर जाओ, 0, 1, 2 छोड़ दो। और क्या दिया, 0, 0 मतलब पहली वाली रो। तो पहली वाली रो में 3 प्लेस आगे शिफ्ट करके प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, जो भी अपना, ये देखो। आ रही बात समझ में।
तो क्या है इन फंक्शंस के काम, क्या हो रहा है, कैसे प्रिंट करना है, समझ में आ रही है बात? बोलो, किसी को कोई डाउट? तो ये कौन सी एलसीडी है अपनी? नॉर्मल एलसीडी, जिसमें कितनी पिन होती है? 16 पिन होती है। चाहे वो 20/4 हो चाहे 16/2 हो, रहेंगी कितनी? 16 पिन ही रहेंगी, 16 पिन रहेंगी। ये 4 बिट मोड क्या होता है, 8 बिट मोड क्या होता है, ये समझ में आया? आप लोग प्रोग्राम भी देखोगे, बुक वगैरह में देखोगे या कहीं पर देखोगे, मोस्टली हर जगह क्या कर देते हैं, इन 4 को छोड़ देते हैं। तो इन 4 को छोड़ना है ये हमें समझ में आता है, लेकिन क्यों छोड़ना है ये किसी को नहीं पता होता। आ रही बात समझ में? तो याद रखना क्या होता है, अपनी जो एलसीडी होती है 2 मोड में काम कर सकती है, 4 बिट में और 8 बिट में। तो 4 बिट मोड में काम करना इजी रहेगा, कनेक्शन सिंपल रहेगा। अभी तो यहाँ ऐसे कर रहे हो तो लग रहा है, जब कंप्यूटर जब ऑफलाइन करके देखोगे इस चीज को तो आपके वायर ही वायर से निकल आएंगी वहां से, तब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम 8 वायर कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, सिर्फ 4 वायर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि काम अपना वही होना है। किसी को समझ में आया कि ये जो हेलो का एच है ये 2 बार में आया है, 1 बार में आया है, क्योंकि पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड में काम हुआ है। आ रही बात समझ? तो इसलिए 4 बिट मोड में अपन जनरली काम करते हैं। आ रही बात समझ? और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो ये अपनी एलसीडी है, इसका कोड अभी लिख लेना थोड़ी देर में, अभी इसको ओपन करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली एलसीडी पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट I2C। अब इसमें होता क्या है, जरा ध्यान से समझना। ये जो वायर्स इतनी ज्यादा निकल रही थी ना बाहर, इनको क्या कर दिया गया, उस एलसीडी में अंदर ही अंदर इंटीग्रेटेड कर दिया गया। तो वायर्स अपनी कम हो गई, अपने पास सिर्फ 4 वायर बची, अंदर ही अंदर पूरा सर्किट कर दिया गया। तो वायर ज्यादा बाहर नहीं निकली, क्योंकि हर एक वायर पर प्रोग्रामिंग करनी नहीं, अपन को सिर्फ आउटपुट ही तो लेना है। तो उसको क्या कर दिया गया, अंदर ही अंदर इंटीग्रेटेड कर दिया गया उसी बोर्ड के अंदर। तो हमको सिर्फ 4 पिन निकाल के दी। कितनी पिन निकाल के दी? 4। इन चारों पिन्स के नाम याद कर लो, क्योंकि आगे चल के अपन जब इंटरनल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वायर्ड कम्युनिकेशन, तब अपना आएगा I2C क्या होता है, SPI क्या होता है ना, फिर आगे चल के RS-232 क्या होता है, ये सब क्या होते हैं ये समझ में आएगा आगे, है ना। तो अभी इनके वायर्स के नाम याद कर लो, इनके पिन्स के नाम याद कर लो, क्या क्या होती हैं इसकी पिन्स। 2 पिन तो फिक्स है, एक ग्राउंड वाली और एक VCC यानी 5 वोल्ट वाली। तो ये ग्राउंड ब्लैक वाली पहली वाली और VCC ये तो फिक्स है। ये कहां जानी है ये भी अब हम समझ गए, है ना। 2 पिन और याद कर लो, SDA सीरियल डेटा और SCL सीरियल क्लॉक। टोटल कितनी होती है? 4 पिन होती है। कितनी पिन होती है? 4। कौन कौन सी? एक VCC 5 वोल्ट पे जाएगी, ग्राउंड पे जाएगी, और सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। आपको याद ये रखना है, जो सीरियल डेटा होता है SDA वाली जो होती है वो A4 पर जाएगी, A4 पर फिक्स है। किस पर जाएगी? A4 पर। और जो सीरियल क्लॉक है वो किस पर जाएगी? A5 पर। याद कर लो, ये जो ग्रीन वाली ये कौन सी डेटा है ना, ये किस पर जाएगी? A4 पर। और सीरियल क्लॉक किस पर जाएगी? A5 पर। आगे बात समझ में? बोलो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना होता है, इसका कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन इसका इजी रहता है, थोड़ा सा कोड समझ लो, क्योंकि कोड, हाँ ये 20x4 वाली है, और वो भी रहेगी अगर 16/2 की भी रहेगी, उसमें भी 4 ही पिन रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा। बस उसमें हम 2 ही लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, इसमें हम 4 कर सकते हैं। तो 2 वाला हमने 16/2 का एक देख लिया, है ना, जो हमने नॉर्मल देखी, और I2C वाली 4 लाइनों वाली देख लेते हैं, तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ? बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। सबसे पहले समझना जरा, अब अगर आप क्या यूज करो, I2C वाली एलसीडी यूज करो, तो हेडर फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C.h। अगर आप I2C वाली यूज कर रहे हो तो फिर यहां पर हेडर फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड का L कैपिटल, क्रिस्टल का C कैपिटल, अंडरस्कोर I2C पूरा कैपिटल, .h, H स्मॉल में, हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। आप समझो। इसके बाद हमने यहां पर 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए। पहला जो वेरिएबल है वो I2C का एड्रेस है। ये जो I2C अपनी एलसीडी होती है, इसका ये एड्रेस होता है, ये फिक्स है, चाहे वो 16/2 हो चाहे 20/4 हो, ये फिक्स होता है, 0x27। ये क्या होता है? इसका कोड होता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने वेरिएबल बनाया I2C ADDR करके, है ना, इसको हमने डिफाइन कर दिया यानी फिक्स कर दिया, और यहां पर उसका क्या बता दिया हमने? टाइप बता दिया, यानी उसका कोड बता दिया अपनी I2C वाली एलसीडी का। आगे बढ़े तो हमने बताया LCD अंडरस्कोर कॉलम, यानी टोटल कॉलम कितने हैं? 20, टोटल रो कितनी है? 4।
ये हमने वेरिएबल, आप इसको इंट इंट करके भी बना सकते हो, लेकिन हमने डिफाइन कर दिया, तो ये तीनों डिफाइन हो गए, फिक्स हो गए। डिफाइन करने में क्या खास बात होती है, उनकी वैल्यू फिर चेंज नहीं होती। डिफाइन मतलब फिक्स, जैसे पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी, तो आप जहां पर ही पाई लिखोगे वो उसको यूज कर लेगा। 3.14 मान लो आपने दिया है, तो उसको वो यूज करेगा। और फिर एक बार अगर डिफाइन कर दिया तो विद इन अ प्रोग्राम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। बोलो। मोबाइल में छोटा छोटा दिख रहा है, अच्छा। अभी समझना जरा। अब आते हैं जरा, देखना, लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C, यही हमारी हेडर फाइल थी। इसका अब ऑब्जेक्ट क्या है अपना, LCD। और इस वाले के अंदर अब हमें ज्यादा कुछ पास करना ही नहीं है। क्या पास करना है, आपकी जो LCD है वो कितने कॉलम है और कितनी रो है। अगर आप यहां पर ये ना बनाना चाहो तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दोगे, 0x27, यहां पर लिख दोगे 20 और यहां पर लिख दोगे 4। लेकिन ऐसे बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इतना करने के बाद अब आ जाते हैं अपन कहां पर, सेटअप पे। कहां पर आ गए, सेटअप के अंदर। अब काम चालू है जो हमें प्रिंट विंट करना है। तो देखना जरा ध्यान से, क्या है, LCD डॉट इनिट, इनिशियलाइज किया, LCD को क्या किया, इनिट यानी इनिशियलाइज कर दिया। LCD डॉट बैकलाइट, बैकलाइट जो पीछे लाइट जल रही है उसको क्या करना है, ऑन करना है। ये दोनों हो गए, बस अपना काम चालू प्रिंट करने का। क्या, LCD डॉट सेट कर्सर 3,0, यानी 3 प्लेस खिसक जाओ पहली लाइन पर, 0 का मतलब पहली लाइन, और वहां पर प्रिंट करो क्या, हेलो वर्ल्ड। फिर LCD डॉट सेट कर्सर 2 प्लेस खिसको, यानी तीसरी प्लेस से प्रिंट करो दूसरी लाइन पर, 1 का मतलब क्या है, दूसरी लाइन, 0 1, और उस पर प्रिंट करो आर्डिनो ऊनो। उसके बाद 5 प्लेस खिसको, 0 1 2 3 4 छोड़ दो, 5वें पर जाके दूसरी लाइन, दूसरा लिखा है मतलब तीसरी लाइन पर प्रिंट करो सी लैंग्वेज। फिर 7 कैरेक्टर शिफ्ट करो और चौथी लाइन पर यानी 3, वहां पर प्रिंट करो क्या, एंजॉय। आगे बात समझ में। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, रन किया, तो अपने पास क्या आ गया, इस टाइप का आउटपुट आ गया। आ रही बात समझ। तो इसका कनेक्शन सिंपल है, थोड़ा सा यहां पर चेंजेस हैं। उस वाले का कनेक्शन कठिन था, लेकिन प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिंपल चल रही थी, वहां तो ज्यादा कुछ था भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इस वाली LCD में जो वो सारी पिंस थी ना, उन पिंस को इसी सर्किट में अंदर ही अंदर क्या कर दिया गया, रैप कर दिया गया। अपन को सिर्फ 4 पिन निकाल के दे दी, ठीक है ना। बोलो, कोई डाउट है, बोलो। ये डिफाइन करने का तरीका होता है, सी लैंग्वेज में ऐसे ही डिफाइन करते हैं। इनको मैक्रोज बोलते हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। इनको हम यूज, प्री प्रोसेसर का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज प्रोसेस करने से पहले प्रोसेसर क्या करेगा, तो प्रोसेसर इसको सेटअप लूप को प्रोसेस करने से पहले आ जाएगा और वहां पर आकर क्या करेगा, पहले इनको प्रोसेस कर लेगा, ये चीजें पहले डिफाइन करके रख लेगा। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। हैज, इंक्लूड, हैज, डिफाइंड, ये सब क्या है, इनको प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ, हाँ, ये वाले एनालॉग पे देखो, आप एनालॉग की बात करो, आप डिजिटल की बात करो, हम प्रोग्रामिंग जब कर रहे हैं और जब हम भेज रहे हैं वो डिजिटल ही जाएगी, क्योंकि पावर सप्लाई तो उसमें भी आनी है। अब क्या, इसकी पिंस फिक्स होती है। एक चीज मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूं, देखना जरा ध्यान से। मैं इसके ये जो है ना चारों पिंस को क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई कह रहा हो डिलीट कर रहा हो तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? होगी, डिलीट कर दिया। अब देखना जरा, ग्राउंड से मैं वायर निकाल रहा हूं, जैसे मैंने ग्राउंड को टच किया वैसे ही ग्राउंड वाली पिंस हाईलाइट हो गई, 2 इधर और 1 इधर, यानी बता रहे हैं इसको कहां पर लगाना है।
तो आप इसको क्या करोगे, इन्हीं में से किसी एक पर लगाओगे। तो मान लेते हैं मैं इसको इधर ऊपर वाले पे ले जाके लगा दे रहा हूं, लग गया। जैसे ही मैंने क्या किया, वीसीसी वाली पिन उठाई, वैसे ही वीसीसी वाले हाईलाइट हो गए, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या वी इन जहां पर भी देना है। तो इसको मैंने यहां से क्या दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया। जैसे ही मैंने सीरियल डेटा को क्लिक किया, जैसे ही मैंने सीरियल डेटा को क्लिक किया, देखो ये हाईलाइट हो गया A4 एनालॉग के लिए। तो अपन इसको कहां पर कनेक्ट करेंगे, एनालॉग के लिए A4, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अगर यहां से हमें रेफरेंस कहीं दूसरी जगह ले जाना होता, एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड कनेक्ट कर रहे होते, बोर्ड से बोर्ड कनेक्ट कर रहे होते, आर्डिनो से आर्डिनो कनेक्ट कर रहे होते, तब हम यहां से पास कराते। एनालॉग रेफरेंस बोलते हैं इसको। ए रेफ दिख रहा है, एनालॉग रेफरेंस, एनालॉग का रेफरेंस कहीं बाहर देना है तो, लेकिन हमें तो यही चाहिए ना, इसलिए इसको कहां पर देंगे, A4 पर देंगे। और ऐसे ही जब मैंने HCl को क्लिक किया तो वहीं से ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाईलाइट हुआ। तो इसको हम कहां पर देंगे, आगे बात समझ में। तो ये कनेक्शन समझ में आया कैसे होना है, दोनों का। पिन से याद हुई, डिजिटल की पिन बोलो एक बार। वो जो अपने नॉर्मल एलसीडी है उसकी पिंस क्या क्या होती हैं, सबसे पहले VCC, फिर VDD, फिर VO, फिर RS, RW, E इनेबल, फिर D0 से लेकर D7 तक एनोड और कैथोड। कनेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी पिन है, VCC, और नीचे सबसे पहले कैथोड, उसको कहां ले जाते हैं, ग्राउंड पर ले जाते हैं। ऊपर से दूसरी कौन कौन सी, VDD, और नीचे से दूसरी एनोड, कहां पर, 5 वोल्ट पर। आगे बात समझे, VO ओपन है ना। RS और E को हम आर्डिनो में किसी नंबर पे ले जाएंगे, आर्डिनो को फिर से क्या करें, वो RW को फिर से क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। इतना हो गया ऊपर से, ऊपर की 6, नीचे की 2 कंप्लीट, 8 हो गई, बची 8, D0 से लेकर D7 तक। D0 से D3 छोड़ दिया, 4 बिट मोड पर काम करना है, और D4 से D7 को कनेक्ट कर लो जो भी नंबर, और जैसा कनेक्ट करो वैसे ही देना। पिंस नंबर याद हो गए, कैसे कनेक्ट करते हैं ये समझ में आ गया। ये होता है आपका क्या, LCD। ऐसे प्रोग्रामिंग होती है और ऐसे ही क्या करते हैं अपन, कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को लिख लेना, कनेक्शन अपने हिसाब से कर लेना जैसा तुम लोगों को कॉपी में सही लगे। LCD बना के उसकी पिंस के नाम, किसको कहां कनेक्ट करना है, ऐसा एक आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, बोलो। D0 से D3 नहीं करते, D4 से D7 नहीं करते।